चाहता हूं कि भिखारी ठाकुर, जैसा अभी बताया गया कई वक्ताओं के द्वारा, कि भिखारी ठाकुर केवल एक टीम बना के समाज को सुधारने का काम नहीं किए। उस समय के ये संत थे और सबसे बड़ा समाज सुधारक थे। जिस समय बिहार, बंगाल और उड़ीसा एक हुआ करता था, लेकिन कुछ समाज सुधारकों को तथाकथित मीडिया और इतिहास ने बहुत ऊपर ले गया और ये अभी भी इन पर वो धूल जो लगा हुआ है, हम सभी लोगों का ये दायित्व बनता है। जो आज पूरा विश्व में कहा जा रहा है बेटी बचाओ, ये आज से 125 साल पहले बोले थे कि बेटी को बचाओ, और जिस घर में लड़की की इज्जत नहीं है वो घर कभी आगे नहीं बढ़ सकता है, उसमें संस्कार उत्पन्न नहीं हो सकता है। इन्होंने अपने मंडली के माध्यम से गांव-गांव में जाके, और जो नाच हम लोग क्या बोला जाता है आजकल, उसका बड़ा स्वरूप हो गया है, उसके माध्यम से जात पात हटाने की बात कही थी इन्होंने। जो आज आधुनिक युग में पूरे विश्व में, पूरे हिंदुस्तान में सारी संस्थाएं, सारी सामाजिक संस्थाएं, सारे पार्टियां इस पर जोर दे रही है। उसके अलावा इन्होंने समाज को जोड़ने की बात कही, और ये राम के बहुत बड़े उपासक थे, सनातन संस्कृति की इतने बड़े उपासक थे, जैसा कहा गया कि इन्होंने अपने मृत्यु का भविष्यवाणी भी स्वयं किया था। ये बहुत कम संत ऐसे होते हैं जो ये बताते हैं, कर्म जोगी थे। आज आप बता दीजिए कि कोई छोटा मोटा संत आश्रम बना के अपने आप को मार्केटिंग के लिए इतने सारे मीडिया के पीछे पड़ जाते हैं, मीडिया वाले को लाते हैं कि मेरा नाम करो, मेरा नाम करो, चेला चौपट पैदा कर देते हैं, खरबों खरबों का संपत्ति करते हैं, लेकिन जितने अभाव में समाज को इन्होंने जो दिया, मेरा दावा है कि हिंदुस्तान ही नहीं पूरे विश्व में इतने कम अभाव और कम संसाधन में इतना बड़ा समाज सुधारक शायद ही कोई हो। मैं नमन करता हूँ भिखारी ठाकुर जी का। और सबसे बड़ी बात है कि हम लोगों का दायित्व है कि भिखारी ठाकुर जी के स्मृति से और इनके यादों से, इनकी जो पद चिन्ह है उस पर चलते हुए समाज सुधारने में आगे आए और इनकी जो सोच है उसको आगे बढ़ाए। इन्होंने कई चीजें की। बेटी बचाओ, उस समय लोग लड़कियों को बेच देते थे, जो आज के आधुनिक युग में सुनने पर आश्चर्य होता है कि बेटी को लोग बेच देते थे। इन्होंने उसके खिलाफ आंदोलन चलाया, इन्होंने जात पात के खिलाफ आंदोलन चलाया। इनके टीम में हर वर्ग के लोग रहते थे, कभी इन्होंने जात पात को प्रश्रय नहीं दिया। कभी भी ये बच्चियों के लिए, आज 125 साल पहले जो कहा गया वो चीज चरितार्थ हो रहा है। तो इन्होंने कई जगह गाना, इनका कई किताब, 30-35 किताब इन्होंने लिखा है, उस पर भी हम लोगों को लगना चाहिए और उस किताब को प्रकाशन कराना चाहिए, ताकि एक ऐसे समाज सुधारक। सबसे बड़ी बात थी कि कलकत्ता ही गए थे, इनका कार्यक्रम होने वाला था। उस समय जो वहां का गवर्नर था, देखा कि सारे जो इंडियन सैनिक थे वो छुट्टी पर चले गए। क्या कौन आया है? तो किसी ने उसको कहा कि भिखारी ठाकुर का नाच होने वाला है। तो वो बोला कि उनको बुलाओ। इतना बड़ा संदेश देने वाला आदमी की उसको देखने के लिए, उसको सुनने के लिए पूरा छुट्टी हो गया। उस समय अंग्रेजों ने इनको सर की उपाधि देने की बात कही और इनको बंगला, गाड़ी सब की बात की। इन्होंने उस समय इस चीज को ठुकरा दिया, बोला कि नहीं, मैं अपने देश के साथ और अपने समाज के साथ, अपने संस्कृति के साथ गद्दारी नहीं करूंगा। अभी आंदोलन चल रहा है आजादी का, इसलिए मैं ये नहीं लूंगा। जबकि कई लोग लिए, जिनका नाम बहुत मैं बताना नहीं चाहता हूं, लेकिन इन्होंने ठुकराया था, ये बहुत कम लोग जानते हैं। इनकी कई किताबें हैं, उसमें इन्होंने लिखा है, एक गाना इनका बहुत फेमस है, जिसमें ये बोलते हैं कि रोई रोई पतिया लिखेले गजमतिया, बड़का के जामा बावे छोटका के नाही। माने जो बच्चे हैं वो, एक का जामा मतलब कुर्ता फट गया है, छोटका का है नहीं है, बिना कुर्ता का है, और चिट्ठी कलकत्ता जाता है, वहां से संदेश आएगा, तब 2 रुपये आएगा। लेकिन इतना संघर्ष करने के बावजूद भी इन्होंने कभी अंग्रेजों का कोई एक फायदा या कोई भी उपाधि नहीं लिया और समाज सुधार के लिए हमेशा तत्पर रहे, भूखे रहे, इतनी भी परेशानियों में रहे, लेकिन अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए, अपने संस्कृति के लिए जो उन्होंने किया, हम लोगों का फर्ज बनता है इनकी स्मृतियों को आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।